प्रियात्मन आज एक बहुत ही मार्मिक और बहुत ही उपदेशात्मक और बहुत ही वो प्रेरणाप्रद समझने की एक बहुत छोटी सी कहानी आपके समक्ष मैं ला रहा हूँ। इससे आपको बहुत कुछ इस मैसेज मिलेगा, इससे बहुत कुछ समझने को आपको मिलेगा। एक राजा थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर महल बनवाया और उस महल को जो बनाने वाले कारीगर थे उनका खूब सेवा सत्कार किया राजा ने, और महल को खूब सुंदर सजाया गया, दुल्हन की तरह उसको सजाया गया। और इसके बाद राजा ने वो जब महल बनकर पूर्ण रूप से सज कर तैयार हो गया बन करके, तो राजा ने अपने मित्र साथियों सबको आमंत्रित किया, भोज दिया और सबने राजा की बड़ी तारीफ की। और राजा ने कहा कैसा है महल? तो लोगों ने कहा महाराज ये तो आपके सौंदर्य प्रेम का सबसे अनूठा वो ये उदाहरण है, और ये आपका जो वास्तुकला स्थापत्य कला का तो एक बहुत ही बेजोड़ नमूना है। ऐसे करके राजा को लोगों ने महल की तारीफ की, राजा की तारीफ की, और ये सब कार्यक्रम चल ही रहा था। राजमहल में सब बातें हो रही थी, राजा की प्रशंसा, राजा के महल की प्रशंसा, राजा के सौंदर्य प्रेम और वास्तुकला स्थापत्य कला का ये सब चर्चा पर चर्चा चली रही थी। उसी बीच में एक वो संत आए, एक संत आए, तो राजा ने उनको भी वो महल में उनको भी भोज भात कराया, और उनको जब संतुष्ट हो गए तो राजा वो महल घुमाने के लिए उनको ले गए। तो संत भी महल वो राजा के आग्रह पर महल घूमे। महल घूमने के बाद जब वो संत बैठते हैं तो संत बहुत उदास हो गए, संत बहुत उदास हो गए। तो राजा को बड़ा वो अजीब लगा कि ये अभी पूरा महल घूमे हैं सब, और जहाँ इतनी चहल पहल सौंदर्य, ये संत उदास क्यों हो गए? तो राजा ने पूछा कि महाराज आप इतने उदास क्यों हो गए? तो संत कुछ देर चुप रहे। इसके तो राजा ने पूछा क्या कोई दोष इसमें नजर आ रहा है आपको? तो संत तो कुछ देर चुप रहे। इसके बाद राजा से कहा हाँ, इसमें दो दोष नजर आ रहे हैं। पहला तो ये कि यह अजर अमर नहीं है, एक दिन ये महल टूट जाएगा, और दूसरा दोष कि इसको बनवाने वाले एक दिन नहीं रहेंगे। और यही इसमें दो बड़े दोष हैं। और क्यों ना होता कि जो चीज नासवान है उसके पीछे भागने से अच्छा कि हम उस शाश्वत की खोज में निकलें, और जिसको पाने के बाद फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती है। हम उस परम सत्य, उस शाश्वत सत्य और उस सनातन सत्य की वो खोज करें जिससे कि वो जीवन अजर अमर हो जाए। बात राजा के समझ में आई, और राजा के समझ में बात इतनी आई कि राजा महल छोड़ करके वो विरक्त हो गए। यहाँ मैं प्रियात्मन, यहाँ मैं यही बात कहना चाहूँगा कि जो कंकड़ पत्थर का जो महल वो लगातार इधर कई दशकों से जो लगातार बन रहा है, वन की संख्या घट रही है, और जमीन धरती माता को जो पेड़ों से हरा भरा करना चाहिए, बाग बगीचे लगाना चाहिए, वहाँ कंकड़ के महल, वो कंकड़ पत्थर सीमेंट के हम महल वो खड़ा करते चले जा रहे हैं। 100-100 मंजिला 200-200 मंजिला इमारतें बनाते चले जा रहे हैं, और बीमारियां ग्लोबल वार्मिंग इस कदर फैले कि वो पूरे मानवता को निकल जाना चाहती है। वन बाग बगीचे रह नहीं गए। 100 मंजिला वो महलों में, और हम वो जो बालकनी में 2 गमला लगा करके हरियाली पैदा करना चाहते हैं। परमात्मा की बनाए जंगल हमने आपने बनाया है, जिस जंगल को हम आप रौंद रहे हैं, बाग बगीचों के हरे भरे पेड़ों को काट कर वहाँ पर कंकड़ के महल खड़ा करें। जो खेत में हरे भरे सरसों के ये वो पीली पीली सरसों और हरे हरे गेहूं की बालियां जहाँ होना चाहिए, वहाँ पर हम कंकड़ वो जमीन को प्लाटिंग करके कंकड़ पत्थर के महल बना रहे हैं, और उस पर इतराते फूलते हैं। ये कब तक ही चलेगा? एक समय अगर इस पर हम रोक नहीं लगाते, इस पर अगर हम जरा मंथन नहीं करते, इस पर विचार नहीं करते, तो एक दिन ऐसा होगा कि महल तो रहेंगे, महल में रहने वाले ही नहीं रह जाएंगे, धरती वीरान हो जाएगी, पानी बरसेगा ही नहीं। पानी कहाँ उतना बरस पाता है? या तो पानी इतना बरसेगा कि वो रेगिस्तान में ही वो रेगिस्तान वो का दूसरा नजारा होगा, और पानी जहाँ महल जहाँ वन बाग बगीचे वहाँ पानी नहीं बरसेगा, वो सब सूख जाएंगे। ये पशु चिड़िया ये सब अनाथ हो जाएंगे। तो बहुत देर ना हो
हम संभल जाएं और बेहोशी के वो मतवाला होकर, मदहोश होकर के, बेहोश होकर के कंकड़ों का जो महल खड़ा करने की जो होड़ लगी है, क्या गांव क्या शहर सब जगह कंकड़ पत्थर के महलों को खड़ा करने में लोग अपना अपने को बहुत वो अपना महारत कहते कि वो हासिल हो गया। इस पर बहुत जल्दी अगर लगाम नहीं लगा तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग, हर साल जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है, पूरा इस पर वो वर्ल्ड शिखर सम्मेलन होता है क्लाइमेट चेंज का, तो ये समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। मेरे प्यारों, बहुत देर न हो जाए, समझो, सोचो, और अगर इस पर हम गंभीरता से विचार करके बाग बगीचे की तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं, नेचर की तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं, खेत खलिहान की रक्षा नहीं करते, खेत खलिहान की वो का रकबा घटता जा रहा है, और कंकड़ के महल जो कंकड़ के जो वन वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो एक दिन मानवता का विनाश हम लोग अपने आंखों से देखेंगे, वो दिन कोई दूर नहीं है। बहुत इसके आप बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, समझने के लिए काफ़ी है। आगे मैं और अच्छे विचारों के साथ आपके समक्ष आऊँगा। धन्यवाद।